हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो ये है आज आपका लेक्चर नंबर 23। हमको उम्मीद है इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 से 22 तक अच्छा से देख के समझ लिए होंगे और कॉपी में भी लिख लिए होंगे। आज है आपका 26 जनवरी 2024 और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो है 16 फरवरी को। मतलब आज से आपका 21 दिन बाकी है फिजिक्स का एग्जाम के लिए, इसीलिए टाइम बहुत कम है। अच्छा से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट आपका हो सके। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? नेम 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन किसके अनुसार? वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के अनुसार। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसका वेवलेंथ या उसका फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो सजाते हैं ना, जो उसका ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वही लिखे हैं द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कौन कौन सा? देखिए नीचे यहां पर लिखे हैं हम लोग। देखिए क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। क्या क्या? सबसे पहले आपका रेडियो वेव्स, फिर आपका माइक्रोवेव्स, फिर आपका इंफ्रारेड वेव्स, फिर आपका विजुअल लाइट, फिर आपका अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आपका एक्स रेज और लास्ट में क्या? गामा रेज। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो आपका विजुअल लाइट है, इसी विजुअल लाइट के अंदर होता है क्या? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है? अब देखिए अगर हम ऊपर से नीचे उतरेंगे, मतलब रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे, तो वेवलेंथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे क्या? कम। फ्रीक्वेंसी क्या करता है? इंक्रीज करता है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब क्या? इसका फ्रीक्वेंसी कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गामा रेज का। एनर्जी भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब इसका एनर्जी कम, इसका इससे ज्यादा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सबसे अधिक एनर्जी किसका? गामा रेज का। इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी धीरे धीरे करके क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने में एनर्जी भी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है, केवल वेवलेंथ क्या होता है? घटता है। क्लियर है? अब सुनिए, ये जो 7 टाइप का वेव है, इस वेव को याद रखने का एक बेस्ट ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? देखिए हम यहाँ पर नीचे लिख के रखे हैं। देखिए ट्रिक को, इस ट्रिक को एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ये आपको याद करने के लिए हम यहाँ पर लिख के दिए हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं। ट्रिक क्या है? आर मेरा इतना वक्त उधर एक्स्ट्रा गया। अगर आपको ये सेंटेंस याद रहेगा, क्या सेंटेंस बोले? आर मेरा इतना वक्त उधर एक्स्ट्रा गया। 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आराम से लाइन आपको याद हो जाएगा। इससे आप 7 टाइप का वेव को प्रॉपर सीक्वेंस से लिख सकते हैं। ठीक है? देखिए R स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, ये देखिए रेडियो वेव्स है। M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स, I स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड वेव्स, V स्टैंड्स फॉर विजुअल लाइट, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेज, X स्टैंड्स फॉर एक्स रेज एंड G स्टैंड्स फॉर क्या? गामा रेज। तो आपको पूरा प्रॉपर सीक्वेंस है और आप इसको लिख सकते हैं। क्या बोले? R मेरा इतना वक्त उधर एक्स्ट्रा गया। लेकिन ये वाला चीज को एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपका ट्रिक है, ये सारा वेव को सीक्वेंस से याद रखने का। क्लियर है? अब सुनिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में लिखा है 7 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिखिए उसका असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो केवल नाम लिखे। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में उसका वेवलेंथ के अनुसार कैसे हम लोग लिखेंगे? असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा। अभी आपको दिखा है कि जो वेवलेंथ होता है वो रेडियो वेव से गामा रे आने के टाइम में क्या होता है? घटता है। मतलब घटने का मतलब क्या? इसका सबसे वेवलेंथ कम होगा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका? रेडियो वेव्स का। तो नीचे लिखिएगा, इसको पहले लिखिएगा नीचे में क्या कि 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ आर एज फॉलोज। और उसके बाद क्या लिखिएगा? उसके बाद लिखिएगा यहां से ऐसा करके
कि असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा सबसे कम उसको पहले लिखना है। किसका सबसे कम होगा वेवलेंथ? आंसर है गामा रेज का। पहले क्या लिखिएगा? पहले लिखिएगा गामा रेज, गामा रेज। इससे बड़ा वेवलेंथ किसका? इससे ऊपर वाले का एक्स रेज। उससे बड़ा वेवलेंथ किसका? उससे ऊपर वाले का अल्ट्रा वायलेट रेज। ऐसे ही लिखना है, अल्ट्रा वायलेट रेज। उससे अधिक वेवलेंथ किसका? अल्ट्रा वायलेट के ऊपर कौन है? विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। उससे बड़ा वेवलेंथ किसका? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। उससे अधिक वेवलेंथ किसका? इंफ्रारेड से माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। और सबसे अधिक वेवलेंथ किसका? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये हुआ क्या? 7 ठो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अनुसार। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। क्या बोले? गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, लास्ट में क्या? रेडियो वेव्स। तो अगर आपको ये सेंटेंस याद रहेगा तब ना लिखिएगा आर मेरा इतना वक्त उधर एक्स्ट्रा गया। 7 टाइप का वेव का नाम आपको फिंगर टिप्स पे आराम से याद हो जाएगा। क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर से नीचे आने में वेवलेंथ आपका घटता है और हमको इंक्रीजिंग बोला है, छोटा से बड़ा। तो अगर घटता है मतलब इसका सबसे कम वेवलेंथ, इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ। तो छोटा से बड़ा लिखना है। सबसे कम किसका है? गामा रेज का, पहले लिखे। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव्स का, उसको लास्ट में लिखें। क्लियर है? तो किसी का भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा, फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का, वेवलेंथ का, आप आराम से करके लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब छोटा से बड़ा, डिक्रीजिंग का मतलब बड़ा से छोटा। तो ये इंक्रीजिंग आपको पूछा गया था। हमको उम्मीद है ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है 2 और 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन 2010 में भी आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छा से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। और 7 टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वेव है उसको भी नाम सब याद करके रखिए। हम अलग एक लेक्चर में ये 7 टाइप का वेव का 2-2, 3-3 ठो यूज भी बताएंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। बोल देगा राइट टू यूजेज ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।